नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारी और गर्व से भरी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये खबर है सोने से जुड़ी। जी हाँ, वही सोना जिसे दुनिया की सबसे कीमती धातु माना जाता है और जिसे भारत में देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी समझा जाता है। और इस बार इस सोने को लेकर भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाला भी है, क्योंकि अभी तक सबको यही बताया जा रहा था कि भारत ने विदेशों से 100 टन सोना वापस मंगवाया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। असल में 100 टन नहीं बल्कि पूरे 214 टन सोना अब तक भारत में वापस आ चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 214 टन सोना। अब सवाल ये उठता है कि ये सोना पहले कहाँ था, क्यों वापस मंगवाया गया और इसका फायदा क्या होगा। चलिए आपको पूरे मामले को शुरू से समझाते हैं। दरअसल भारत के पास पहले से ही अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई संभालती है, लेकिन सालों से ये सोना भारत के बाहर, खासकर इंग्लैंड और कुछ यूरोपीय देशों के सेंट्रल बैंकों में रखा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुराने समय में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी और विदेशों से उधार लेने के लिए हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। 1991 की आर्थिक आपात स्थिति में तो भारत ने अपना सोना लंदन भेजकर कर्ज लिया था। लेकिन वक्त बदल गया है। आज का भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है बल्कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर भी सजग है। इसी सोच के तहत भारत ने अपने ही सोने को वापस मंगाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। सबसे पहले मीडिया में खबर आई कि भारत ने 132 टन सोना वापस मंगवाया है। इस खबर ने जैसे सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोगों ने आरबीआई और सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन जब आंकड़ों की तह तक पहुंचा गया तो असली तस्वीर सामने आई। असल में वो 100 टन सिर्फ एक खेप का हिस्सा था। अगर साल 2022 से लेकर 2024 तक की सारी खेपों को मिलाया जाए तो अब तक कुल 214 टन सोना भारत में वापस आ चुका है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही सटीक और दूरदर्शी रणनीति थी। अब जानते हैं कि आरबीआई के पास फिलहाल कुल कितना सोना है। आरबीआई के पास कुल 879 टन सोना है। इसमें से अब करीब 613 टन भारत के अंदर रखा गया है, जबकि बाकी 224 टन अभी भी विदेशों में मौजूद है। लेकिन ये 224 टन भी आने वाले समय में धीरे धीरे भारत लाया जा सकता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर अब क्यों भारत ने ये कदम उठाया। इसका जवाब है भू राजनीतिक खतरे, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा। आरबीआई ने खुद साफ किया है कि यह फैसला जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को देखते हुए लिया गया है। मतलब अगर कभी दुनिया में कोई आर्थिक संकट आ जाए, कोई युद्ध जैसी स्थिति बन जाए या फिर वैश्विक राजनीति में कुछ बड़ा हो जाए तो भारत को दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो अपना सोना अपने घर में। अब बात करते हैं कि कैसे ये सोना भारत लाया गया। साल 2022-23 में शुरुआत की गई थी। करीब 10 से 12 टन सोना ब्रिटेन से भारत लाया गया। फिर आया साल 2024 और यही वह समय था जब असली खेल शुरू हुआ। साल की शुरुआत में करीब 100 टन सोना वापस आया। इसके बाद अक्टूबर में धनतेरस के समय जब पूरा देश लक्ष्मी पूजा की तैयारी में था, उसी दौरान एक और बड़ी खेप भारत पहुंची जिसमें 102 टन सोना था। इन दोनों खेपों को जोड़ दें तो हो जाता है 202 टन। अब इसमें 2022 की 12 टन की पहली खेप जोड़ दीजिए तो टोटल बनता है 214 टन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बात सिर्फ 100 टन की नहीं है। भारत ने अपने खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा वापस मंगवाने का अभियान शुरू कर दिया है। अब आते हैं एक और बड़ी खबर पर, पीएम मोदी की घाना यात्रा। आप सोच रहे होंगे कि सोने का भारत में वापस आना और घाना का क्या कनेक्शन, तो चलिए बताते हैं। घाना, जो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, वह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। हर साल वहां से लगभग 138 टन सोना निकाला जाता है। घाना से पहले नंबर पर है चीन 168 टन, फिर रूस 331 टन। यानी आप समझ ही गए होंगे कि घाना सोने के मामले में कितना महत्वपूर्ण देश है। अब भारत वहां अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है ताकि आने वाले समय में वहां से सीधे सोना आयात किया जा सके। अब भारत एक गोल्ड सिक्योरिटी कॉरिडोर पर काम कर रहा है। जैसे उसने रूस से तेल लाने के लिए शिपिंग रूट तैयार किया, वैसे ही अब अफ्रीका से सोना मंगवाने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। यानी अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा बल्कि सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। और अब तो खबर यह भी है कि भारत की जमीन पर भी सोने की खानें मिलने लगी हैं। जी हाँ, ये चमत्कार हुआ है ओडिशा राज्य में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ओडिशा के कुछ जिलों में करीब 50 टन तक सोना मिलने की संभावना है।
अब इस पर काम शुरू हो गया है, सर्वे चल रहे हैं, ड्रिलिंग हो रही है। अगर ये भंडार सही साबित हुए तो भारत सोने का खुद उत्पादक देश भी बन जाएगा। इसका मतलब साफ है, भारत न सिर्फ बाहर से सोना मंगवाएगा बल्कि अपनी जमीन से भी निकालेगा। और वही दिन होगा जब भारत फिर से कहलाएगा सोने की चिड़िया। ये सब सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि एक कड़ा जवाब है चीन और पश्चिमी देशों को। चीन अफ्रीका में जाकर संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन भारत शांति से साझेदारी के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। कहा जा रहा है कि अभी तक भारत ने जितना सोना मंगवाया है वो शायद 250 से 300 टन तक भी हो सकता है। हालांकि आरबीआई ने आधिकारिक रूप से सिर्फ कुछ खेपों की जानकारी दी है, लेकिन अनुमान यही है कि आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब आखिर में बात करते हैं भारत के आम नागरिक की, यानी हम और आपकी। ये खबर हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाती है कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत अब आर्थिक संकट के वक्त अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, ना अमेरिका पर, ना यूरोप पर, ना चीन पर। अब भारत अपना सोना अपने देश में रखना चाहता है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई मुसीबत आए तो हमारे पास अपना खजाना हो। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे भारत ने चुपचाप लेकिन मजबूती के साथ 214 टन सोना वापस अपने देश में मंगवाया। और अब जब ओडिशा जैसे राज्यों में खुदाई से सोना निकलना शुरू हो गया है, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। और शायद उस दिन को देखकर हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगी कि हमारा भारत फिर से विश्वगुरु बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने? जय हिंद, वंदे मातरम।